हे गाइस, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और ये मेरा पहला क्वारंटाइन प्रोडक्टिविटी पॉडकास्ट है और ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए ताकि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, क्या क्या मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं अपनी जॉब से, और भी क्या क्या प्रोडक्टिविटी टिप्स हैं जो कि आप एज अ डेवलपर आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स में, ताकि आप ग्रो हो सकें ओवरऑल। तो मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, बट मैं जो जो चीज़ें सीख रहा हूँ उस चीज़ों को मैं हर वीकेंड में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं। तो इससे क्या होगा कि आप भी सीखोगे और साथ साथ चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे और आप ही एक तरीके से इम्प्रूव करोगे। सॉरी, मैंने अभी डिनर किया है जस्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं अपने बारे में, मैं एक एमएनसी में काम कर रहा हूं अभी, और लोग मुझे जावास्क्रिप्ट बॉय बुलाते हैं बिकॉज ऑफ माई लव विद जावास्क्रिप्ट। एंड जावास्क्रिप्ट मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। एंड अगर आपको रीज़न जानने हैं तो आप मेरे अदर वीडियोस देख सकते हैं। इसलिए, और मेरा इंटरेस्ट भी काफ़ी वेब डेवलपमेंट में है, तो इसलिए मैं जावास्क्रिप्ट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। आई एम सॉरी, आई नो इट्स अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, बट दैट डिफाइंस मी समवेयर। तो आज मैं डिस्कस करूँगा रिगार्डिंग 80-20 प्रिंसिपल की 80-20 प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रखा है। और मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस एमएनसी में मैं काम कर रहा हूँ वो जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड नहीं है, बट यू नो इसी को लाइफ कहते हैं कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो आपको नहीं मिलता है, बट समहाउ आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। और अगर इस समय कोविड-19 की वजह से इतना सिचुएशन ख़राब है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और अगर आप हर महीने आपका एम्प्लॉयर आपके अकाउंट में सैलरी डाल रहा है और आप हर महीने के एंड में आप एक मैसेज पा रहे हैं जिसको बोलते हैं योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, सो आपको समझना चाहिए कि आप बहुत लकी हैं इस समय, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी जॉब्स जा चुकी है और उनकी फैमिलीज़ हैं। बट मैं तो अभी 22 साल का हूँ, तो मेरी तो कोई फैमिली है नहीं, बट यही है कि मैं अपने आप को बहुत ब्लेस समझता हूँ कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैं कंपनी का नाम रिवील नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ माय ओन प्राइवेसी रीजंस। एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं लाइफ में चेंज हो रही हैं कोविड-19 की वजह से। तो इसके साथ साथ हमें अपनी स्किल्स भी बढ़ानी है ताकि हमें आगे चल के ये चीज़ों को ये काफ़ी मदद करेंगे, बिकॉज कोविड-19 की वजह से सिचुएशन और भी अभी ख़राब हो सकती है। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए, नई स्किल्स सीखिए। तो सबसे पहले मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा 80-20 प्रिंसिपल्स के बारे में। 80-20 प्रिंसिपल बेसिकली इसको परेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो 80-20 प्रिंसिपल को मैंने अराउंड 1 महीने पहले पढ़ा था, इससे पहले भी पढ़ा था, बट मैंने कभी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया था इस चीज़ को। बट जब से क्वारंटाइन हुआ है तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो 80-20 प्रिंसिपल बेसिकली कहता क्या है, तो 80-20 प्रिंसिपल बेसिकली अगर मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊँ तो इसको परेटो प्रिंसिपल इसलिए कहते हैं कि एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे 1896 में, जिन्होंने एक ट्रेंड देखा था अपने चारों तरफ। इन्होंने ये ट्रेंड देखा था कि इटली में बेसिकली जो 80% लैंड था वो सिर्फ 20% लोग ही उसको एक्वायर कर रहे थे, मतलब उसके ओनर जो थे वो 20% लोग ही थे। और उन्होंने कई चीज़ देखी, जैसे कि जो 80% सेल्स हो रही थी वो सिर्फ 80% जो सेल्स हो रही थी बेसिकली 20% कस्टमर ही खरीद रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी कि भाई सिर्फ जो रिच हैं वो सिर्फ 20% है, जितने 80% जो हैं बेसिकली पुअर हैं। तो उन्होंने ये ट्रेंड देखा, तो इसी ट्रेंड को इन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और फिर बहुत सालों तक ये चला नहीं, बट एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फिर अपनी बुक में एक्सप्लेन किया, उसकी वजह से काफ़ी फेमस हुआ। तो इसको 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं और परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। नाउ अगर मैं मैथमेटिकली जाऊँ तो आप मैथमेटिकली मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट अगर आपको मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है तो आप विकीपीडिया पे जाके क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं।
वहाँ पे भी ये 80-20 प्रिंसिपल के बारे में बताया गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये है। तो आप अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मैंने अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया, बेसिकली मैंने भी ये देखा कि मेरी जितनी 20% जो 80% काम था बेसिकली, वो मेरी 20% प्रोडक्टिविटी टाइम में ही होता था। तो जितना मैं 20% प्रोडक्टिव टाइम में काम करता था, वही 80% जो इम्पैक्ट था मेरे काम का, वो मुझे दिख रहा था। मैंने इस पैटर्न को देखा था, बेसिकली एक हफ्ते मैंने इस पैटर्न को देखा था। तो इस चीज़ को मैंने फिर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया कि मैं क्या करता था कि मैं जैसे अगला दिन है तो मैं उसकी एक रात पहले ही मैं क्या करता था कि लिस्ट क्रिएट कर लेता था कि कौन से काम मुझे करने हैं, और मैं ये भी करता था कि कौन सा काम जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देगा, तो उसको मैं प्रायोरिटी 1 रखता था, उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी रखता था। तो इस तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। और फिर मैंने देखा कि मैं जो काम जो मेरे टॉप 5 प्रायोरिटीज़ थी बेसिकली, उनसे मेरा 70-75% जो मेरी प्रोडक्टिविटी थी, मतलब जो काम था बेसिकली, वो कवर हो जाता था। तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल हुई। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें को भी प्रायोरिटी दी, और इनको मैं 3rd या 4th पे रखता था बेसिकली। और इसके अलावा मैं जो भी इंपॉर्टेंट काम थे वो उनको भी करता था। तो जब उन काम्स को मैं करता था तो एक तो पहली बार सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने यार थे डेली के टू डू लिस्ट के, वो आपने अचीव कर लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आप भी क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा पैटर्न को समझो कि भाई आपका क्या पैटर्न है। अब जैसे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यूएसए बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो मुझे अपनी टाइमिंग्स जो है बेसिकली यूएसए के अकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। तो मैं क्या करता था कि मैं अपनी यूएसए के अकॉर्डिंग ही मैं अपनी टाइमिंग्स को कवर करता था, ताकि मेरा जो भी काम है, जो भी ऑफिस का वर्क है, जो भी पर्सनल वर्क है, वो दोनों को मैं कवर कर सकूँ। तो आई होप 80-20 प्रिंसिपल आपको समझ में आ चुका होगा कि मतलब क्या है बेसिकली ये, इसके बैकग्राउंड क्या है। तो आप भी इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और भी मैं एक चीज़ आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट जो थी, उसने ये भी देखा था कि जो उनका 20% कोड था, वही बेसिकली 80% बग्स क्रिएट कर रहा था। तो उन्होंने जब 20% सही किया अपने कोड को, तो उनके जो 80% बग्स थे वो चले गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना सीख जाओ हर चीज़ में। अब एक चीज़ मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो 80-20 प्रिंसिपल है, ये एक पर्टिकुलर काम में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको अगर किसी नई टेक्नोलॉजी में डाल दिया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट, उनको समझ में नहीं आता कैसे इनको सीखें हम। फॉर एग्जांपल, बहुत से फ्रेंड्स हैं मेरे, मुझे कहते हैं यार मुझे जावास्क्रिप्ट सिखा दो। यार जावास्क्रिप्ट मैं कैसे सिखा दूँ भाई, मैंने अराउंड 7 to 8 months दिए हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, एंड नाउ यू आर सेइंग दैट आई कैन टीच यू इन 10 days और 7 days। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है यार, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। जितना टाइम मैंने दिया हुआ है उतना टाइम आपको भी देना पड़ेगा यार। मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख सकते हो, आप भी 15 दिन या 5 दिन या हफ्ते भर में सीख सकते हो, बट आपको भी इसमें क्या है 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करना है। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे, आप क्या करिए कि इंटरनेट पे उन टॉपिक्स को सर्च करिए उस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मुझे 80% रिजल्ट देंगे, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग में। फॉर एग्जांपल फेच एपीआईज, जो विंडोज़ की फेच एपीआईज होती हैं जिनके थ्रू हम डेटा फेच करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोजर्स क्या होते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या हैं जावास्क्रिप्ट में, तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स हैं। इनको आप एक लिस्ट बनाइए कि भाई ये जो है 20% जो टॉप 20% टॉपिक्स हैं, इनको अगर मैं कवर कर लूँ तो मेरा जो 80% जो मेरा मतलब काम है वो हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी 2-3 दिन, और इससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप 80-20 प्रिंसिपल आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ये जानना है कि इसको मैं कैसे अप्लाई करूं। बस ये चीज़ें मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में कि मैं इसको कैसे अप्लाई करूं। तो आप इसको सब एटॉमिक, जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको क्या करिए छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़िए। तो उससे क्या होगा कि आप उस 80-20 प्रिंसिपल को आप उस छोटी प्रॉब्लम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप छोटी प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आप अदर प्रॉब्लम्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आप जब उनको मैच कर मतलब एक कहते नहीं कि इकट्ठा कर लेंगे तो एक बड़ी प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर देगा। तो इस तरीके से आप रिजॉल्व कर लिए। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने जो भी बोला है। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वारंटाइन प्रोडक्टिविटी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्वारंटाइन प्रोडक्टिविटी। और मैं कल जो है अपना डीनो का आर्किटेक्चर वीडियो रिलीज़ करूँगा। तो अगर आप में इंटरेस्ट है डीनो में, क्योंकि डीनो अभी जल्दी ही आया है, तो अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ डीनो को। तो
आई होप आप सीखेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज और लिसनिंग दिस वीडियो गाइज. मैं नेक्स्ट क्वारंटाइन टॉक में कुछ और नया सीखूंगा और नया भी बताऊंगा आपको. सो सी यू.